तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। सबसे पहले देखेंगे पंडित जगन्नाथ जी को, इनके विषय में देखते हैं इनसे कितने प्रश्न पूछे गए टीजीटी पीजीटी में। तो रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा किसने दी है? भरत ने, जगन्नाथ ने, भामा ने या विश्वनाथ ने? तो यह परिभाषा किसकी है? तो जगन्नाथ का। ये हर एग्जाम में रिपीट होता है। अब देखते हैं इसके विषय में। पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। आगे देखते हैं। देखिए फिर वही प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ। ये 2013 में पूछा गया था पीजीटी में, और ये आसन पद्धति प्रयोक्ता पर 2009 में पूछा गया है। तो संस्कृत के जितने भी प्रश्न होते हैं हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो जो प्रीवियस पेपर के जितने प्रश्न हैं संस्कृत और साहित्य व्याकरण से, तो उसको आप लोग पढ़ते रहिए, क्योंकि उनमें से प्रश्न आते रहते हैं। देखिए दोबारा ये प्रश्न पूछा गया है, किसका है ये भी? तो पंडित जगन्नाथ का है। तो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखते हैं रस गंगाधर किसकी रचना है? रस गंगाधर किसकी रचना है? तो अभिनव गुप्त की, भट्टनायक की, या पंडित जगन्नाथ की, या भरत मुनि की? तो किसका है? पंडित जगन्नाथ की। आगे देखते हैं। कुछ तथ्य भी देख लेते हैं पंडित जगन्नाथ की रचना के विषय में। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ की रचना है। पंडित राज जगन्नाथ जी की कृतियों के विषय की तीन दृष्टि में 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक काव्य शास्त्री ग्रंथ, व्याकरण संबंधित ग्रंथ और साहित्य शास्त्री ग्रंथ। रस गंगाधर साहित्य शास्त्री ग्रंथ के अंतर्गत आता है। रस गंगाधर जिनकी रचना है यह साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ के अंतर्गत आता है। यह आलोचना की दृष्टि से सबसे अधिक प्रौढ़ और पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है। रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ द्वारा विचरित कृतियाँ है प्रस्तावित विलास, श्रृंगार विलास, करुण विलास, शांत विलास, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी, करुणा लहरी, रस गंगाधर, मनोरमा, चित्रमीमांसा, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वामन। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः। काव्य गुण का यह सूत्र लिखा है, किसने लिखा है? आचार्य भरत ने, आचार्य दंडी ने, आचार्य वामन ने, या आचार्य मम्मट ने? तो यह किसका है? आचार्य वामन का है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए वही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणः, यह जीएससी में पूछा गया था, वो पीजीटी में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है वामन। सही आंसर क्या है? वामन। इसलिए बोल रही थी कि संस्कृत साहित्य हो चाहे संस्कृत व्याकरण, वह प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, यह भी देखिए फिर 15 में पूछा गया है। इसका सही आंसर क्या है? वामन। 15 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, 10 में पूछा गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे देखते हैं। काव्य ग्राम अलंकारात किसका ग्रंथ है? दंडी का, वामन का, कुंतक का, या मम्मट का? काव्य ग्राम अलंकारात किसका ग्रंथ है? तो यह ग्रंथ वामन का है। यह किसी पूछा गया था? आश्रम पद्धति प्रवक्ता में पूछा गया था यह प्रश्न। आगे देखते हैं। इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं।
8वीं शती ईस्वी में रीतिकाल संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र में उल्लेख किया है। काव्य ग्रहालंकारात सौंदर्य अलंकारा अर्थात काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य है तथा सौंदर्य ही अलंकार है। आगे देखते हैं। रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति या काव्यादर्श। तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो काव्य अलंकार सूत्र, ऑप्शन नंबर ए। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन है, जिन्होंने काव्य अलंकार सूत्र में रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है। काव्य की आत्मा माना है। रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है। रीति आत्मा काव्यस्य वामन काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? वामन। चूंकि काव्य अलंकार सूत्र मूलतः सूत्रों में रचित है। प्रश्न दूसरा देखते हैं। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र। देखिए, ये फिर से प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। अब है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? भरत मुनि, कुंतक, वामन या क्षेमेंद्र। पीजीटी 2010 में पूछा गया था कि कौन है? तो वामन है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भामा के विषय में। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दंडी, भामा, मम्मट या भरत मुनि। तो इसका सही आंसर क्या है? भामा। आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं। अलंकार सिद्धांत की प्रवर्तक आचार्य कौन है? दंडी, भामा, उद्भट या राजशेखर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भामा। अब देखते हैं। प्रसन्न पद नव्यार्थ यक्तियुद्बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्कर वेद बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्तमुखी। उक्त कथन किसका है? ए मम्मट, बी वाग्भट, सी रुद्रट, डी विश्वनाथ। यह उक्ति किसकी है? प्रसन्न पद नव्यार्थ है यक्ति युद्ध बोध विधायिनी स्फुरन्ति सत्यवर बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्तमुखी। वाग्भट। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण कुछ तथ्य इनके विषय में। मम्मट के चर्चित ग्रंथ का नाम काव्य प्रकाश है। मम्मट काव्य प्रकाश किसकी रचना है? तो मम्मट का विश्वनाथ के चर्चित ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। रुद्रट ने काव्य अलंकार शीर्षक से काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखा है। आगे देखते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? इसके पहले हमने देखा है, तो भामा है। देखिए कितनी बार प्रश्न रिपीट हो रहा है। इत्तिलम में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुड़ संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। तो इत्तिलम में यड़ संधि है। इत्तिलम में यड़ स्वर संधि है। इको रचि सूत्र अनुसार यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उरी या री के बाद अस्वर स्वर आए ई उरी ली के स्थान पर तो क्रमशः य व र ल हो जाते हैं। जैसे इति प्लस अलम, इत्तिलम, इति प्लस आ इत्याह। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामा, कुंतक, विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो किसने माना है? भामा ने। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। यह अभिमत है किसका है? आचार्य रुद्रट का या पीयूषवर्षी जयदेव का, आचार्य भामा का या आचार्य मम्मट का। न कांतामपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम।
यह उक्ति किसकी है? तो आचार्य भामा का। आगे देखते हैं, भामा ने कितने प्रकार के अलंकार माने हैं? तो 38 प्रकार के। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आचार्य भामा ने सभी अलंकारों में वक्रोक्ति को प्रधान माना है। प्रश्न ऐसे बन सकता है कि भामा ने सभी अलंकारों में किसको प्रधानता दी है? तो वक्रोक्ति अलंकार को। अलंकार संप्रदाय का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ भामा का काव्य अलंकार है। आगे देखते हैं, न कांतामपि निर्भुसम विभाति वनिता मुखम, ये किसकी उक्ति है? तो दंडी की, भामा या मम्मट की। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी भामा की है। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं, सहितो शब्दार्थों सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है भामा। शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह भामा ने कहा है। आगे देखते हैं, देखिए प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए